फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी, या फिर हमने सर्विसेज लिए, तुम सलून जा रहे हो हेयर कट कराने, तुमने कैश दिया, ये सब होता है हमारा अकाउंट्स। बेसिकली हमारा होता है कॉमर्स। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि मिश्रा। कैलिबर्स नोवा यहाँ से आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जहां अभी हमको कुछ भी नहीं पता है। क्लास 11th में जस्ट हमने अभी एनरोल किया है, हमको नहीं पता है कि अकाउंटिंग होती क्या है। ठीक है, भले ही हम उसको बचपन से हमारी लाइफ में अप्लाई करते आ रहे, इवन हम एक दुकान भी जा रहे, रजिस्टर खरीद रहे, तो वहां पे हम अकाउंट्स कर रहे, कॉमर्स पढ़ रहे बेसिकली। जहां से हमारे पास से पैसा जा रहा है और हमने कोई चीज खरीदी है, ठीक है, या फिर हमने सर्विसेज लिए, तुम सलून जा रहे हो हेयर कट कराने, तुमने कैश दिया, ये सब होता है हमारा अकाउंट्स। बेसिकली हमारा होता है कॉमर्स। यहाँ पे सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली अकाउंट्स है क्या। सबसे पहली चीज, अकाउंट्स में सबसे पहला रिकॉर्ड होता है यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी। क्या रिकॉर्ड होता है यहाँ पे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी। इसका मतलब होता है पैसों का लेन देन होना, या तो हमारे पास पैसा आ रहा है या तो हमारे पास से पैसा जा रहा है। तो हम लोग हमारे बुक्स में सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं। जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वही ट्रांजैक्शन हम करते हैं रिकॉर्ड। क्या करते हैं? रिकॉर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग। क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग होती है हमारी इन द बुक्स ऑफ जर्नल। वो बुक का नाम होता है हमारे अकाउंटिंग में जर्नल। वो बुक का नाम होता है हमारे अकाउंटिंग में जर्नल। हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, एक किताब का नाम है। जैसे हम लोग अलग अलग क्लास में, एक ही क्लास समझो, जैसे हम 11th में, अभी 11th में बहुत सारे सब्जेक्ट है, हम सबका अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करते हैं। सेम अकाउंटिंग में भी होता है, रिकॉर्डिंग होता है इन द बुक्स ऑफ जर्नल। उसके बाद सेम चीजों को हम लोग करेंगे क्लासीफाई। अब क्लासीफाई मतलब होता है जितने हमने जर्नल एंट्रीज बनाए सबके अलग अलग अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। उसको हम दूसरी बुक्स में बनाते हैं, उसका नाम होता है लेजर। उसका नाम होता है लेजर। उसके बाद उसको हम करेंगे समराइज। जैसे अभी हम देखते हैं कि चैप्टर की हमारे समरी हम पढ़ के जाते हैं एग्जाम के पहले, या फिर एक शॉर्ट नोट्स पढ़ लेते हैं, जिससे हमको समझ में आ जाता है कि हमारा डिटेल सिलेबस है क्या, हमने अभी तक के क्या क्या पढ़ा है। सेम अकाउंटिंग में भी एक समरी बनाते हैं हम लोग। जो पहले लेजर बनता है, लेजर जर्नल बनता है, जर्नल से लेजर बनता है, उसके बाद समराइज करेंगे हम इन द बुक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स, ये है हमारा एक बेसिकली प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। कभी भी हमको अकाउंट्स पढ़ने के पहले हमको उसकी प्रोसेस समझनी पड़ती है। सबसे पहला हम हमारे बुक्स में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, जिसको हम बोलेंगे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी है क्या, वो ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी मीन्स पैसा इन्वॉल्व है क्या, वहां पे पैसों का लेन देन हो रहा है क्या। उसके बाद वो ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ जर्नल, उसको क्लासिफाई करेंगे इन द बुक्स ऑफ लेजर, उसको समराइज करेंगे इन द बुक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। ये है हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमारे लैंग्वेज में जो हम याद रख सकते हैं। उसके बाद में है पर्पस, ट्रैक बिजनेस परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। ऑफ कोर्स जब हम इतनी प्रोसेस फॉलो करेंगे, कहीं ना कहीं हम हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और हमारे बिजनेस का हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब ही होता है जो हमने अभी देखा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एनी इकोनॉमिक इवेंट इन्वॉल्विंग मनी, जहां पे क्या इन्वॉल्व है? पैसा। हैज मेजरेबल मनी वैल्यू, मतलब मेजर करना है, उसको तौलना है, हमको मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ मनी में, वो पैसों में होना चाहिए। अफेक्ट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ बिजनेस, अफेक्ट करेगा हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन इफ हम उसको मेजर कर रहे हैं। या तो बहुत अच्छा होगा, या तो एवरेज होगा, या तो लो होगा।
उसके बाद मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स, हम उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे उसको इन द बुक्स ऑफ जर्नल, क्लासिफाई करेंगे इन द बुक्स ऑफ लेजर, सेम हमारा वही अकाउंटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट कैपिटल। अब कैपिटल मतलब क्या होता है? अभी कोई भी एक एग्जांपल जैसे मैं देती हूँ तुमको कि मैंने एक स्टेशनरी शॉप डाली। अब स्टेशनरी शॉप डालने के पहले सबसे पहले मेरे को पैसा लगेगा, बिना पैसों का होगा क्या कोई काम? नहीं। मेरे को उसके बाद में दुकान ढूंढनी है, या तो मैं दुकान रेंटेड लूंगी या तो ओन करूंगी, ठीक है, उसके लिए भी पैसा लगेगा। फिर उसके बाद दुकान स्टार्ट करने के लिए हमको लगेगा बिजनेस में सामान, मतलब पूरा स्टेशनरी का सामान मेरे को कहीं से खरीद के लाना पड़ेगा, तब मैं आगे सेल कर सकती हूँ। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर तुमने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में, कोई भी इन्वेस्टमेंट इन द सेंस तुमने पैसा लगाया, तुमने प्रॉपर्टी रेंटेड की उसका पैसा दिया, उसके अलावा तुमने बिजनेस का स्टॉक लेकर आए, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी चीज जो तुम इन्वेस्ट कर रहे हो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है जो पढ़ते हैं हम लोग क्लास में भी। डेफिनेशन ये बोलती है, एनीथिंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, एनीथिंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस by the owner is called as capital। ओनर बिजनेस में अगर 1 रुपए भी इन्वेस्ट करा तो 1 रुपए भी हमारा बिजनेस में क्या बन जाता है? कैपिटल। क्या बन जाता है? कैपिटल। जैसे यहाँ पे दिया है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, ओनर अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, ऑल्सो कॉल्ड एज ओनर्स इक्विटी और नेटवर्क। बेसिकली ये ओनर की इक्विटी है, ये वो बिजनेस से धीरे धीरे कहीं ना कहीं करके निकालेगा और उसका एक नेटवर्थ है। कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अभी हम आगे चल के देखेंगे एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है। ओके, एसेट्स मतलब समझ लो घर का पैसा, लाइबिलिटी मतलब समझ लो बाहर का पैसा। घर का पैसा माइनस बाहर का पैसा, तो वो बैलेंस अमाउंट हमारा क्या हो गया? कैपिटल। मतलब हमने उतना पैसा बिजनेस में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, ओनर इन्वेस्ट 2 लाख रुपीज इन द बिजनेस। ओनर ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने रुपए लगाया? 2 लाख रुपए। नेक्स्ट ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स मतलब होता है कोई भी चीज विड्रॉ करना खुद के पर्सनल यूज के लिए, कोई भी चीज विड्रॉ करना बिजनेस से खुद के पर्सनल यूज के लिए। यहाँ पे भी एक डेफिनेशन बताऊंगी जो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्लास में पढ़ते हैं। एनीथिंग विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, anything withdrawn from the business by the owner for personal use is called as drawings। ओनर अगर बिजनेस से कोई भी चीज विड्रॉ कर रहा है खुद के पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज वो हो सकता है, उसकी फैमिली हो सकती है, उसका फ्रेंड हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी खुद के घर में, फैमिली के घर में, फ्रेंड्स के घर में, मतलब उसका लुकआउट है कि उसको किसकी हेल्प करना है? खुद के पर्सनल यूज में, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए अगर वो बिजनेस से 1 रुपए भी निकाल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। एग्जाम्पल, हमने पहले इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपए बिजनेस में, तो ये 2 लाख रुपए हमारा हो गया यहाँ पे कैपिटल। कुछ घर में फैमिली इमरजेंसी है, फैमिली इमरजेंसी है, या फिर समझ लो मेरे फ्रेंड को मुझसे पैसे चाहिए, मेरे पास फंड है नहीं, हमने क्या किया? उसको बिजनेस से निकाल के दिया। मेरे फ्रेंड को 10,000 रुपए चाहिए थे, हमने 10,000 रुपए बिजनेस से निकाले। ये मेरा खुद का पर्सनल यूज है, मतलब ये 10,000 रुपए आज हमारे लिए क्या है? ड्रॉइंग्स। क्या है यहाँ पे? ड्रॉइंग्स। क्लियर है यहाँ तक? कैश और गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। जहां जहां पर्सनल यूज आता है वहां वहां आता है ड्रॉइंग्स। जहां जहां पर्सनल यूज आता है वहां वहां आता है ड्रॉइंग्स। रिड्यूस द ओनर्स कैपिटल। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे 2 लाख रुपए मेरे बिजनेस में जमा है, अगर मैंने 10 निकाल ली तो मेरा कैपिटल क्या हो जा रहा है? यहाँ पे कम हो जा रहा है। नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस। ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये हमारा खुद का खर्चा है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट एसेट्स। एसेट्स वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस। एसेट्स बेसिकली होती है कुछ टाइप की। अब एसेट्स मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। एसेट्स के लिए एक ही टैगलाइन याद रखना, क्या कमाया क्या बनाया, क्या कमाया क्या बनाया। एग्जाम्पल हम देखते हैं अभी ये है क्या, क्या कमाया क्या बनाया। हमने एग्जाम्पल यहाँ पे कमाया
पैसा मतलब होता है कैश। कैश होती है हमारी एसेट। एसेट्स में भी टाइप में आती है, वो भी देखेंगे होता क्या है। उसके बाद हमने कैश से बनाया फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट किया, तो सब कुछ यहाँ पैसों से हो रहा है। तो हमारे लेमैन लैंग्वेज में समझने के लिए क्या कमाया क्या बनाया, हमने पैसा कमाया तो हम पैसों से ही सारी एसेट्स बना सकते हैं। विदाउट पैसा हम एसेट्स भी नहीं बना सकते। इवन जो बिजनेस की हमारी रेपुटेशन होती है, गुडविल, वो भी हमारी एसेट्स है, पर वो भी एक टाइम पे बिना पैसों के बनेंगी क्या? नहीं बनेगी। तो एक ही टैगलाइन याद रखना, नॉर्मल हमारे लेमैन लैंग्वेज में क्या रूल है, वो क्या कमाया क्या बनाया। अब एसेट्स होती है यहाँ पे, एसेट्स होती है यहाँ पे दो टाइप की, बेसिकली तीन टाइप की होती है, पर हम पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे दो टाइप की। एक होती है फिक्स एसेट्स, दूसरी होती है करंट एसेट। एक होती है फिक्स एसेट, दूसरी होती है करंट एसेट। यहाँ पे जो हमारी फिक्स एसेट्स है वो भी होती है दो टाइप की, वो भी होती है दो टाइप की। एक होती है हमारी टैंजिबल एसेट और दूसरी होती है हमारी इनटैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट्स का मतलब होता है हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में कैन बी सीन, कैन बी टच, कैन बी फील, मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं। इनटैंजिबल मतलब होता है कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच, कैन नॉट बी फील, जिसको हम देख भी नहीं सकते, जिसको हम छू भी नहीं सकते। कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच, कैन नॉट बी फील। अब टैंजिबल एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल, हम यहाँ पे फर्नीचर को देख सकते हैं, हम यहाँ पर बिल्डिंग को देख सकते हैं, ये सब हमारी होती है टैंजिबल एसेट्स। उसके लिए समझते हैं पहले फिक्स एसेट्स क्या है। फिक्स एसेट्स मतलब होती है जो एसेट्स हमारे पास में लॉन्ग टर्म के लिए, जो हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रही है, जो हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रही है। अभी एग्जाम्पल, हम बार बार घर खरीदते हैं क्या? हर साल घर चेंज करते हैं क्या? हम हर साल हमारी गाड़ी बदलते हैं क्या? नहीं। हम हर साल बिल्डिंग का रेनोवेशन कराते हैं क्या? नहीं। हम हर साल घर का फर्नीचर बदलते हैं क्या? नहीं। जो सालों साल अकाउंटिंग लैंग्वेज में जो मोर देन 1 ईयर एसेट होती है उसको हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स। क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट। जैसे हमने घर का एक बार फर्नीचर कराया तो हमको सालों साल फर्नीचर नया खरीदने की जरूरत नहीं होती है, बार बार हमको घर खरीदने की जरूरत नहीं होती है। हम हर साल हमारा मोबाइल बदलते हैं क्या? नहीं। हमने एक बार खरीदा तो हम कुछ साल चला ही लेते। तो बेसिकली ये सब हमारी होती है फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स में दो टाइप की होती है, टैंजिबल, इनटैंजिबल। टैंजिबल का मतलब होता है जो एसेट को हम देख सकते, छू सकते, फील कर सकते। इनटैंजिबल का मतलब होता है जिसको ना देख सकते, ना छू सकते, ना फील कर सकते। अब फिक्स एसेट्स में टैंजिबल होती है फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, हमारी गाड़ी जिसको हम बोलेंगे मोटर व्हीकल, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी एसेट्स होती है जिसको हम बोलते हैं टैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स जिसको हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, फील भी नहीं कर सकते, ये एसेट्स होती है चार। कौन सी होती है यहाँ पे? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। यहाँ पे हम ये भी देखेंगे ये है क्या, पर आगे देखेंगे होता क्या है। अभी फिक्स एसेट्स देख लिया जो हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रही है। करंट एसेट्स मतलब जो होता है जो हमको शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रही है। अकाउंट्स में शॉर्ट टर्म का मतलब होता है विद इन 1 ईयर, 1 ईयर और विद इन 1 ईयर। अब जैसे एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म का पैसा, अभी एक चीज समझो, आज सुबह तुम 100 रुपए घर से लेके निकले ट्यूशन के लिए, सेम 100 रुपए रात तक रहेंगे क्या? नहीं, पैसा कम ज्यादा होते रहता है। सेम बिजनेस का स्टॉक, अगर आज मैंने बिजनेस में स्टॉक एग्जांपल लाई 100 रजिस्टर का, तो मेरे पास रात तक के वही रहेगा क्या? नहीं। आज चेंज नहीं होगा, आज नहीं बिका माल, पर कल तो बिकेगा। सेम, जो हमारी एसेट कम ज्यादा होते रहती है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म। क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म। जैसे यहाँ पे दिया है कैश, स्टॉक, डेटर्स। डेटर्स आगे देखेंगे होता क्या है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब समझ लो उधारी, कर्जा वजारी, लोन, जहां हमको पैसा देना है। मैंने मेरे फ्रेंड से पैसे बोरो किए जो मेरे को रिटर्न करना है, मतलब मेरे ऊपर है लाइबिलिटी, मेरे को पे करना है पैसा, जहां मेरे को देना है वो है हमारी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब याद रखना नॉर्मल लैंग्वेज में लोन, उधारी, कर्जा वजारी। अमाउंट ओन्ड बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर, जो बिजनेस ने बाहर से पैसा लिया है, बाहर का पैसा तो हमको लौटाना है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन, यहाँ पे भी होता है सेम, फिक्स्ड लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। फिक्स्ड लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। फिक्स्ड लाइबिलिटी मतलब जो हम लोग होम लोन लेते हैं, होम लोन लिया हमने, होम लोन तुरंत की तुरंत खत्म होता है क्या? नहीं, सालों साल चलता है।
सेम हमने मोटर व्हीकल पे लोन लिया, मोटर व्हीकल का भी लोन एक बार में होता है क्या खत्म? नहीं, वो भी सालों साल चलता है। तो यहाँ पे जो भी हम 1 साल से ज्यादा के लिए लोन चल रहा है वो हमारा होता है फिक्स्ड लाइबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म लोन। क्लियर है? और यहाँ पे करंट मतलब होता है शॉर्ट टर्म, जैसे मैंने मेरे फ्रेंड से हाँ कल दे दूंगी, परसों दे दूंगी, महीने भर में दे दूंगी, तो ये हमारी होती है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए मैं छोटी मोटी उधारियां ले रही हूँ। नेक्स्ट, रेवेन्यू। अब देखते हैं रेवेन्यू मतलब क्या होता है। रेवेन्यू मतलब होता है, अगर मेरा एग्जाम्पल सेम मेरा स्टेशनरी का दुकान है, अब स्टेशनरी के दुकान पे हमने यहाँ पे भेजा 100 रजिस्टर, कुछ अमाउंट ऑफ पेन, 200 पेन के पैकेट्स, तो इसका मेरे को यहाँ पे जो रेवेन्यू हुआ है वो हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल 10,000 रुपीज का। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट नहीं है हमारा। रेवेन्यू मतलब कोई भी चीज बेचकर जो बिजनेस पैसा कमा रही है, कोई भी चीज बेचकर जो बिजनेस पैसा कमा रही है। बिजनेस ने सेल किया, सेल से पैसा आया, अब वो सेल सर्विसेज भी हो सकती है, हमारी गुड्स भी हो सकते हैं। क्लियर है? इनकम अर्न फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी एग्जांपल हम बोल सकते हैं यहाँ पे सेल, हमने माल बेचा, पैसा आया। इंक्रीजेस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बाद में देखते हैं ये है क्या। ऑपरेटिंग, सेल, सर्विसेज, फीस, सेम जो हमने बताया। ऑपरेटिंग मतलब क्या होता है यहाँ पे, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी मतलब सेल कर रहे हैं हम लोग, सर्विसेज, गुड्स एक्सेट्रा। क्लियर है? नॉन ऑपरेटिंग मतलब हमने कहीं से कमीशन रिसीव करा। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस की इनकम होती है, नॉन ऑपरेटिंग मतलब अदर देन बिजनेस इनकम होती है, जो हम बाहर से पैसा कमा रहे हैं, दलाली खा रहे हैं, ब्रोकरेज, कमीशन, इंटरेस्ट, हमको शेयर्स पे डिविडेंड मिल रहा है, तो ये हमारी बिजनेस की इनकम है क्या? रेगुलर नहीं, ये हमारी आउटसाइडर्स इनकम है, मतलब अदर देन बिजनेस इनकम है, इसको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग। नेक्स्ट है एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब होता है खर्चा, जो कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट क्या कर देता है? कम कर देता है। तो यहाँ पे अब रेवेन्यू मतलब होता है बिजनेस की इनकम। रेवेन्यू मतलब बिजनेस की इनकम में से जो भी हमारे खर्चे हैं हम वो माइनस करेंगे, तब जाके वो हमारे बनता है बिजनेस का प्रॉफिट। प्रॉफिट और रेवेन्यू में बहुत फर्क होता है। रेवेन्यू मतलब होती है बिजनेस की इनकम, जो सिर्फ मेरे को बिजनेस से आ रही है, उसमें मैं खर्चे माइनस करती हूँ, इसमें से नहीं। अभी आज सिर्फ मेरे पास ₹1,00,000 है, भले ही उसमें से मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, मेरे को स्टाफ की सैलरी करना है, वो एक्सपेंस को माइनस करने के बाद मेरे पास जो पैसा बच रहा है वो हमारा होता है प्रॉफिट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू रिड्यूसेस नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। डायरेक्ट मींस जो बिजनेस में लगता है, रॉ मटेरियल, वेजेस, मटेरियल लाना है, प्रोडक्ट बना रहे, हमारी फैक्ट्री है, तो वो खर्चा है, खर्चा, मटेरियल, वेजेस। उसके बाद इनडायरेक्ट कुछ खर्चे होंगे, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब भी देंगे, तो एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं? माइनस। अब यहाँ पे है गुड्स, ये ठीक है, देख लिया हमने। परचेज एंड सेल। परचेज एंड सेल, परचेज मतलब होता है गुड्स खरीदना, सेल मतलब होता है गुड्स बेचना। यहाँ पे भी दो टाइप के परचेज होते हैं, एक होता है कैश परचेज, दूसरा होता है क्रेडिट परचेज। कैश परचेज मतलब हमने पेन खरीदा, तुरंत पैसे दिया, हाथों हाथ लेन देन पैसों का और सामान का। क्रेडिट परचेज मतलब हमने आज खरीदा, हम लौटाएंगे उसको पैसे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उधारी पे लेकर आए। सेल मतलब हमने गुड्स बेचा, तुरंत की तुरंत पैसे आए। क्लियर है? तो ये होता है कैश सेल और क्रेडिट सेल। कैश सेल मतलब तुरंत बेचा, तुरंत की तुरंत पैसा आया। क्रेडिट सेल मतलब मैंने आज माल बेचा है पर हमको पैसे आएंगे कुछ टाइम बाद, हो सकता कल आए, हफ्ते भर बाद आए, जो भी XYZ। उसके बाद परचेज रिटर्न मतलब होता है पहले हमने माल खरीदा, एग्जाम्पल हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया, ले लो तुम, हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया स्पीकर, हमने स्पीकर ऑर्डर तो किया, हमने खरीदा, पर वो स्पीकर में साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, डिफेक्टिव है, तो हम क्या कर रहे हैं? उसको रिटर्न कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। खरीदा हुआ माल वापस जाना, उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। सेम होता है सेल रिटर्न, हमने माल बेचा, बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, इसलिए हम सेल रिटर्न का दूसरा नाम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। बेचा हुआ माल वापस आ रहा है। प्रोडक्ट सेम, सप्लायर ने हमको माल बेचा वहां से, स्पीकर जो हमने अभी परचेज किया था, पर हमने उसको रिटर्न दे दिया, तो उसका पास हुआ सेल रिटर्न, हमारे पास से हुआ परचेज रिटर्न। नेक्स्ट होता है डेटर और क्रेडिटर। डेटर मतलब
डेटर मतलब हमारे पास पैसा आने वाला है, हमने किसी ना किसी को उधार दिया है, हमारे पास पैसा आने वाला है, तो इसलिए डेटर हमारे लिए होती है एसेट। क्या होती है? एसेट। क्रेडिटर मतलब मैंने किसी से उधार लिया है, मेरे को आगे पैसा देना है, मेरे को पैसा देना है, मतलब लोन है, मतलब कर्जा है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाती है? लाइबिलिटी। क्या हो जाती है? लाइबिलिटी। यहाँ पे लिखा है पर्सन हु ओज मनी टू बिजनेस। एग्जाम्पल, इसने बिजनेस को क्या किया? उधार दिया। बिजनेस कभी ना कभी तो पैसा लौटाएगा, पैसा आ रहा है मतलब क्या है? एसेट। क्लियर है? अराइजेस फ्रॉम क्रेडिट सेल। अभी जो हम उधारी में माल बेच रहे हैं, उधारी में बेच तो रहे हैं माल, पर मेरे को आगे वाला इंसान पैसे तो देगा, पैसा आ रहा है तो क्या होता है? डेटर। डेटर हमेशा क्रेडिट सेल करता है, और ये होता है हमारे लिए करंट एसेट। हमको भी नहीं पता हमारा पैसा कब आने वाला है, बस आने वाला है, हमको इतना पता है। करंट एसेट मतलब शॉर्ट टर्म, जो हमको कभी भी पैसा आ सकता है। उसके बाद क्रेडिटर टू हुम बिजनेस ओज मनी, उधार लेता है। अराइजेस फ्रॉम क्रेडिट परचेस, उधारी में माल खरीद के ला रहा है, तो इसको पैसा देना है। पैसा देना है मतलब लाइबिलिटी है, पैसा देना है मतलब लाइबिलिटी है। ये होती है हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। जैसे जैसे हमारे पास पैसा आएगा हम वैसा वैसा पैसा देंगे। नेक्स्ट होता है प्रॉफिट और लॉस। सेम हमने प्रॉफिट मतलब क्या? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस मतलब हमने जो बिजनेस से पैसा कमाया उसमें से खर्चे माइनस किए, जितने XYZ खर्चे, अगर आखिरी में 10 रुपए भी बच रहे तो वो 10 रुपए हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है? प्रॉफिट। 10 रुपए भी हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है? प्रॉफिट। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, एक्सपेंसेस लॉस। यहाँ पे लॉस मतलब होता है कि मेरा खर्चा ज्यादा है और मेरा रेवेन्यू कम है। हम मतलब मेरा खर्चा ज्यादा है। जैसे यहाँ पे समझो इस बार मैंने बिजनेस से पैसा कमाई सिर्फ 20,000 रुपए और हमारा खर्चा है यहाँ पे 30,000 रुपए, तो यहाँ पे हमको लॉस कितने का हो गया? 10,000 का। लॉस कितने का हो गया? 10,000। यहाँ पे समझो 30,000 रुपए मैंने बिजनेस से कमाई, 20,000 रुपए खर्चा है, तो मेरे को प्रॉफिट कितने का हो गया? 10,000 का। क्लियर है? थैंक यू।